कोई तो है जो ना होकर भी है, कोई तो है जो डूबते का किनारा है, कोई तो है जो मुश्किल वक्त में मनुष्य का सहारा है। वो अदृश्य शक्ति, वो अटूट विश्वास, वो ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव। आइए करते हैं एक यात्रा विश्वास की। अरब सागर के किनारे बसा भागता दौड़ता एक महानगर, जिसे हम देश की आर्थिक राजधानी और सपनों का शहर भी कहते हैं, वो है मुंबई। मुंबई जो न सिर्फ अपनी बीच और फिल्मी दुनिया के लिए जानी जाती है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भी है। फिर चाहे वो आस्था हाजी अली दरगाह से जुड़ी हो या सिद्धि विनायक मंदिर से। मुंबई को लोग माया नगरी भी कहते हैं, और ऐसी माया नगरी में जीने के लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है, वो है उस ईश्वर पर भरोसा, जिसे यहाँ आया हर दर्शनार्थी अपने भीतर समाये है। और आज हम आपको दर्शन कराएंगे मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के, जहां विराजते हैं रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश, जो मुंबई वासियों सहित अपने सभी भक्तों के लिए बप्पा हैं। कैसे हुआ मंदिर का निर्माण? सिद्धि विनायक मंदिर को लक्ष्मण बीठू और देवभाई पाटिल ने बनवाया था। कहा जाता है कि दंपति की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने साल 1801 में भगवान गणेश का एक मंदिर बनवाने का फैसला लिया, ताकि उस मंदिर में आकर निसंतान दंपतियों को भगवान श्री गणेश से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिल सके। कैसी है मंदिर की वास्तुकला? बताया जाता है कि शुरू में ये मंदिर बेहद छोटा बनाया गया था। फिर 1960 में महाराष्ट्र जब अलग राज्य बना और मुंबई इसकी राजधानी बनी, तब मंदिर में आने वालों की संख्या काफी बढ़ने लगी, और भक्तों को संपन्न बनाते बनाते ये मंदिर खुद भी समृद्ध होता चला गया। और 1990 में पुनः निर्माण कर इसे काफी भव्य और विस्तरित किया गया। वास्तुकार शरद अथले ने मंदिर की डिजाइन को अंतिम रूप देने से पहले कई अन्य मंदिरों का अध्ययन किया, जिसके बाद मंदिर के पुनः निर्माण का कार्य शुरू हुआ। भगवान की पुरानी मूर्ति को बहुकोणीय 6 मंजिला रखा गया था, जो सोने की परत वाले गुंबदों के ऊपर बनी थी। अंदर जाने के लिए 3 प्रमुख प्रवेश द्वार बनाए गए, और इस मंदिर के मुकुट को भी एक नया रूप दिया गया। 3 साल काम चलने के बाद सिद्धि विनायक मंदिर एक आकर्षक मंदिर के रूप में हम सभी के सामने आया। सिद्धि विनायक की भव्य संरचना में एक प्राथमिक कलश शामिल है, जो 12 फीट ऊंचाई पर रखा है। वहीं 3 कलश 5 फीट तक और 33 अन्य कलश 3.5 फीट की ऊंचाई पर रखे गए हैं। इस तरह ये 37 गुंबद मुख्य परिसर को और आकर्षित करते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर के पुराने भाग में है मुख्य गर्भगृह, जो 13 फीट ऊंचा और 3 द्वार वाला है। यहाँ विराजते हैं प्रथम पूज्य सुख समृद्धि के देवा विघ्नहर्ता श्री गणेशा। इस गर्भगृह की सुंदरता में 4 चांद लगाता है ये सोने का बना छत्र। कैसा है बप्पा का स्वरूप? भगवान गणेश को हिंदू धर्म में मंगल मूर्ति माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को मंगलमय तरीके से पूर्ण करने के लिए सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि मंगल मूर्ति की पूजा से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सिद्धि विनायक मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा काले पत्थर से बनी है, जिस पर चढ़ा है केसरी रंग। ये बप्पा का विनायक रूप है। यहाँ बप्पा अपने विनायक रूप में विराजमान है, इसीलिए मंदिर का नाम सिद्धि विनायक है। भगवान गणेश का एक नाम विनायक भी है। गणेश जी के
108 नाम और कई रूप हैं, जैसे एकदंत, लंबोदर, वक्रतुंड, विघ्नहर्ता, गणपति। हर नाम का, हर रूप का कोई ना कोई अर्थ है। और सिद्धि विनायक मंदिर में बप्पा का सबसे सिद्ध और सबसे शक्तिशाली रूप है। महादेव की तरह इनके माथे पर भी तीसरी आंख है, वहीं सूंड दाहिनी ओर मुड़ी है। सामान्य तौर पर भगवान गणेश की मूर्तियों में सूंड बाईं तरफ रहती है, लेकिन जिन मूर्तियों की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है वो ज्यादा सिद्ध होती है। और सिद्ध पीठ प्रतिमा को घर में नहीं रखा जाता। कहा जाता है कि ऐसी प्रतिमाओं की ऊर्जा कई ज्यादा होती है और सिद्धि विनायक मंदिर में आए सभी भक्त इसी शक्ति को महसूस करते हैं। वैसे तो रोजाना इस मंदिर में 3000 दर्शनार्थी आते हैं, लेकिन मंगलवार को ये संख्या 1 लाख पार हो जाती है। सुबह 5 बजे की काकड़ आरती से भक्त अपने बप्पा को जगाते हैं और फिर उनका दर्शन कर आनंद प्राप्त करते हैं। बप्पा का स्वरूप जितना निराला है उतना ही अनोखा उनका वाहन है मूषक। एक पौराणिक कथा के अनुसार मूषिकासुर नाम का असुर था जो ऋषियों मुनियों को बहुत परेशान करता था। उसने धोखे से ऐसी लड़की से शादी करी जो माँ दुर्गा की भक्त थी। उसे माँ उमा से ये वरदान था कि उसके पति की रक्षा स्वयं माँ करेंगी। जब गणेश जी मूषिकासुर को मारने गए तो उसकी रक्षा में पाया अपनी माँ को, जिन्हें देखकर वो हैरान हो गए। तब उन्होंने मूषिकासुर को सबक सिखाने के लिए अपना वाहन बना लिया, जिससे उनकी माता का वरदान भी रह गया और मूषिकासुर को सबक भी मिल गया। कहा जाता है कि अगर विघ्नहर्ता से कुछ मांगना हो तो उसे मूषक के कान में कह दो, इससे वो आपकी बात बप्पा तक पहुंचा देंगी। भोग या प्रसाद के लिए मंदिर के किचन में रोजाना लगभग 30,000 लड्डू बनते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी के दौरान इनकी संख्या कई गुना बढ़ जाती है। सिद्धि विनायक का रिश्ता मुंबई की चकाचौंध वाली फिल्मी दुनिया से भी काफी गहरा है। महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर लगभग हर फिल्मी सितारा बप्पा का आशीर्वाद लेने जरूर आता है। सिद्धि विनायक देश के सबसे अमीर मंदिरों की लिस्ट में शामिल है और ये मंदिर जितना अपने भक्तों से पाता है उतना ही उन्हें लौटाने में भी विश्वास रखता है। मंदिर की ओर से आए चढ़ावे को गरीब लोगों की मदद के कामों में लगाया जाता है। मंदिर की ट्रस्ट की ओर से इस पैसे से एक हॉस्पिटल का संचालन होता है, जिनमें कम रुपयों में मरीजों को अच्छी सुविधा दी जाती है। वहीं बच्चों के लिए लाइब्रेरी का इंतजाम भी ट्रस्ट की ओर से किया हुआ है। एक वजह ये भी है कि मंदिर में लोग दिल खोल कर दान करते हैं, क्योंकि इस मंदिर का पैसा लोगों की सेवा में जाता है। और वैसे भी मुंबई शहर तो है ही भगवान गणेश का, तभी तो हर साल यहाँ बप्पा अपने भक्तों के पास आते ही है। फिर चाहे प्रतिमा बड़ी हो या छोटी, बप्पा अपने भक्तों के पास आते ही हैं। और जब वो जाते हैं तो उन्हें विदा करते वक्त हर इंसान, हर भक्त सिर्फ एक ही बात कहता है, गणपति बाप्पा मौर्या, पुढच्या वर्षी लवकर या। ऐसी अन्य मंदिरों की यात्रा के लिए सब्सक्राइब करिए भक्ति रस को।